तो गदर 2 फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और भाई इसने जो बवाल मचा रखा है, मतलब पैसा तो कमा रही है, 100 करोड़ अभी अभी क्रॉस कर दिए हैं उसने। अब इन सब चीजों को देखने में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन इस चीज में मजा नहीं आ रहा कि भाई लोग मुझे पाकिस्तानी बोल रहा है। पिछली जो मैंने सनी देओल की वीडियो बनाई थी उसमें भाई किसी ने आगे सीधा बोल दिया कि तू पाकिस्तानी है। मैंने कहा भैया नहीं हूँ भाई, इंडियन ही हूँ साले। अब तेरे मुंह के आगे आधार कार्ड ला के दे दूं क्या? अब तुम खुद सोचो कि 26 जनवरी को तुम आराम से सुबह उठे हो बिल्कुल खुशी खुशी, और तुम सबसे पहला कमेंट क्या देख रहे हो कि भाई तू पाकिस्तानी है। मतलब मैंने जो 21 साल अपने जीवन के यहाँ गुजारे हैं भारत में, कोई मैटर ही नहीं करता, एक कमेंट आके मुझे सीधा पाकिस्तानी बोल दिया। अगर तुमने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाकर देख के आ भाई, यहीं कहीं लिंक आ रही होगी उसकी, ठीक है। तो अब बॉर्डर 2 के मैं अच्छे और बुरे पॉइंट दोनों बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें ये फिल्म देखने जाना है या नहीं। तो अब इस फिल्म के थोड़े अच्छे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो सच में मुझे अच्छे लगे हैं। तो सबसे पहले एक्टिंग की बात करें तो मुझे वरुण और दिलजीत बहुत अच्छे लगे। मतलब दोनों की जो स्क्रीन प्रेजेंस थी, दोनों ने जो एक्ट किया, उन्होंने जो अपना ऑरा मेंटेन किया है, जब इमोशनल भी हो या फिर भाई फाइट का भी सीन हो, भाई ये सब देखने में अच्छा लगता है। और भाई वरुण धवन की तो अपन ने ऑलरेडी ले ली थी, बहुत बेकार है। मतलब उसकी जो स्माइल थी, उसकी हंसी पे अपन सबने मजाक उड़ाया, तुमने, मैंने, हम सब ने। लेकिन भाई उस बंदे ने इस चीज को भाई बुरा नहीं माना, उसने भी अपनी जो हंसी है उसका मजाक उड़ाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात जो मुझे फिल्म की ये लगी कि जब तुम ये फिल्म देखते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद नहीं आती। उसकी हंसी याद नहीं आती, उसके ऊपर जो मीम बनी है वो याद नहीं आती। जब तुम देखते हो तो भाई तुम उस कैरेक्टर को देख रहे हो, वरुण धवन जो प्ले कर रहा है, उसकी जो भाई अपन हरियाणवी एक्सेंट है, उसकी जो लाइफ है, जैसे उसके बेचारे का बाल विवाह हो गया उस बेचारे को बचपन में ब्याह करना पड़ा, और ये सारी चीजें तुम्हें फनी भी लगती हैं, इम्पैक्ट भी छोड़ती हैं। और बंदे ने जो भाई कैरी की है फिल्म, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई जो सनी देओल और वरुण धवन, ये दो मेन जो चीजें हैं जो हमें पिक्चर में ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद भी जो एक्टर हैं वो बात की बात है, लेकिन ये दोनों भाई मेन है अभी। तो इस फिल्म में जो वरुण धवन है, उन्होंने एक्टिंग को बहुत ज़्यादा कैरी किया है और भाई तुम्हें देखने में अच्छा लगता है, तुम कंप्लेन नहीं करते। मेरे हिसाब से तो भाई वरुण धवन की कोई कंप्लेन नहीं है। एक दो चीज़ें थी जो तुम्हें ऊपर नीचे लगती हैं, जैसे भाई वो थोड़ी सी उनकी जो एक्सेंट थी हरियाणवी, वो ऊपर नीचे हो रही थी, कभी कभी चली जाती थी, कभी कभी वापस आ जाती थी। तो ये चीज़ें तुम इग्नोर कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें दिलजीत की, तो भाई बंदे में प्रेजेंस है। मतलब वो अगर स्क्रीन पे है तो तुम्हें प्रेजेंस फील होती है कि भाई हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है। और इन लोगों का जो कैरेक्टर है, वरुण या दिलजीत, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो लोग भाई परफेक्टली फिट बैठते हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन जो अरहान शेट्टी है वो ज़्यादा वर्क नहीं करता, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे बैड थिंगों में। अब बात करें एक्शन की, तो भाई एक्शन वॉज गुड। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना अच्छा चला जाएगा। मतलब टीजर में तो मेरे को इतना बेकार लग रहा था भाई हर चीज़। ट्रेलर ने थोड़ा माइंडसेट चेंज किया, लेकिन फिल्म ने भाई जो हैंड एक्शन होता है, जहां भाई दो बंदे अपने हाथों से या फिर किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, भाई वो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो चीज देखकर भाई मैं सरप्राइज हुआ, लेकिन भाई इंप्रेस भी हो गया जो वरुण ने कैरी किया है इसमें। क्योंकि इस फिल्म में वरुण ही ये सारे एक्शन करता है और भाई हमें देखने को मिलता है कि भाई ये बॉडी डबल यूज नहीं कर रहा है। लेकिन पाजी की भी कुछ ना कुछ मूवमेंट थे जो बहुत ही मजेदार थी। मैं तुम्हें एक एक्शन सीन बता रहा हूँ, तुम्हें पता चलेगा भाई कितना फनी था। कि भाई दो पाकिस्तान की गाड़ियां थी, जीप। अब उन दोनों गाड़ियों में जो पाकिस्तानी थे वो सिग्नल भेजने के लिए जा रहे थे। अब आगे वाला जो कमांडर था वो तो आगे निकल गया। अब पाकिस्तानियों की जो दूसरी जीप थी वो भी जा रही थी, लेकिन अपने सनी पाजी ने जो दिमाग लगाया, उन्होंने बम निकाला और फेंक दिया। तो भाई बम देखकर जो पाकिस्तानी थे उस जीप में बैठे हुए सारे भग गए। तभी हमारे पाजी झट्टे से उस गाड़ी में बैठ गए और भाई जो बम फेंका था उन्होंने उसकी पिन ही नहीं निकाली। फिर उन्होंने पिन निकाली और भाई पीछे फेंक दिया और भाई भी चार के चार मर गए। तो ये था हमारे सनी पाजी का क्रेजी मूव। भाई बंदा झूठ नहीं बोल रहा था कि जब उसने बोला था कि 160 IQ है बंदे की, मान लिया भाई, मैंने मान लिया। तो भाई ये सारी चीजें ही तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेजी फील कराती हैं। अब अगर बुरी चीजों के बारे में बात करें, जो अगर नहीं होती तो भाई फिल्म बहुत अच्छी निकल जाती। तो सबसे पहले आती है CGI, जो भाई बहुत ही खराब थी इस फिल्म की। चाहे तुम शिप के ले लो, चाहे तुम प्लेन के ले लो, भाई इन दोनों चीजों में इतनी बेकार थी CGI। मतलब ये लोग शिप को, भाई जो शिप का एक साइज होता है कि भाई शिप कितनी बड़ी होती है, वो ही नहीं इनको पता। मतलब तुम सोचो भाई, 6-7 लोग उस शिप पे खड़े हैं और भाई शिप पूरी भर गई। मतलब तुम सोच रहे भाई कितनी पिद्दू सी शिप थी। शिप के जितने भी सीन्स थे, प्लेन का जितने भी सीन्स थे, भाई इतने बेकार, इतने फुद्दू। मतलब उन चीजों को देखते टाइम तुम्हें फील होता है कि क्या वाहियात फिल्म तुम देख रहे हो। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया भाई। इन लोगों ने उल्टा जो क्लाइमेक्स का सीन है वहाँ भाई इन लोगों ने पता है ब्राइटनेस लो कर दी, कि भाई इन लोगों को जो CGI की कमियां हैं वो दिखे ही ना।
मतलब जो चीज़ तुम्हें दिखेगी ही नहीं उसकी कंप्लेन क्या ही करोगी। मतलब इतना चूतिया इन लोगों ने डिसीजन लिया था यहाँ। अब इसके बाद आते हैं डायलॉग्स। तो भाई इस फिल्म की शुरुआत से ही हमें थोड़े क्रिंज से डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो लेकिन अपन दिलजीत के मुंह से जब सुनते हैं तो भाई अपन को ठीक ठाक लगते हैं कि अपन को लिखते भाई ये सारी चीज़ें अपन इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन वही बेकार डायलॉग जब हम सेकंड और थर्ड एक्ट में देखने को मिलते हैं हमें पता चलता है कि भाई बहुत बुरे हैं यार ये तो। मतलब भाई इतनी भाई राइमिंग वर्ड, मतलब दुश्मन तुम्हारे सामने और तुम भाई उससे अंताक्षरी खेल रहे हो, मतलब राइमिंग खेलें अपन। बेकार लगता है भाई देखने में। अगर ये लोग बेसिक पे रहते जो फर्स्ट हाफ में ये लोग कर रहे थे भाई बहुत अच्छी फिल्म निकल जाती। लेकिन इन लोगों ने भाई सोचा कि भाई इसको मासी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। उसके चक्कर में इन्होंने जो CGI की भाई बकचोदी पेली है भाई, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी पिक्चर ख़राब हो गई। मेरे हिसाब से ये फिल्म बिलो एवरेज है। अगर तुम्हें कुछ एक टाइम के हिसाब से देखना है कि भाई टाइम पास हो जाए एक बार के लिए, तब तो ये फिल्म देख सकते हो। लेकिन अगर भाई तुम्हें कुछ देखना ही है कि भाई बिल्कुल परफेक्शन, नहीं, ये नहीं है। नहीं तो भाई तुम कोई अच्छी फिल्में देखो, मेरे चैनल चेकआउट करो, तुम्हें अच्छे खासे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं चला, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में तुम बताओ कि तुम इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।